नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले हफ्ते उनकी एक रिपोर्ट रिलीज़ की 24 जून से लेकर 30 जून तक। उन्होंने बताया कि 2800 करोड़ उनके म्यूचुअल फंड से रिडीम हो चुका है। क्वांट का जब ये सेबी की फ्रंट रनिंग का रिपोर्ट आया था तब 93,000 के करीब करीब उनका एयूएम था, और अभी आसपास 90,000 सम आसपास के उनका कुछ अभी एयूएम चल रहा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप जिसमें सबसे ज़्यादा एयूएम भी है, उसी में से रिडेम्पशन ज़्यादा हुआ था। उसके बाद फिर क्वांट एक्टिव फंड है। आइए देखते हैं कि कौन से फंड्स में रिडेम्पशन हुआ है, और फिर देखते हैं कि हमको आगे की स्ट्रेटेजी हमको क्या करनी है। तो स्मॉल कैप फंड जिसका एयूएम 21,000 करोड़ करीब है, उसमें से 809 करोड़ करीब एयूएम आउटफ्लो हुआ है, मतलब रिडेम्पशन हुए 809 करोड़ करीब करीब, क्योंकि सबसे बड़ा फंड भी है और मैक्सिमम लोग उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ भी है, और पॉपुलर फंड भी है। और उसके बाद अगर देखें कि फिर क्वांट फ्लेक्सी क्या बात है जिसमें 340 करोड़, क्वांट मिड क्या बात है जिसमें 306 करोड़, और फिर क्वांट एक्टिव फंड है, ये भी एक बहुत पॉपुलर फंड है, उसमें 372 करोड़ करीब के रिडेम्पशन हुए हैं। और फिर क्वांट ईएलएसएस फंड है जिसमें 28 करोड़ ही हुआ है, क्योंकि ईएलएसएस फंड आपको पता है 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो जिनका शायद 3 साल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हो, उन्होंने शायद ये अमाउंट निकाल लिया होगा। तो क्वांट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि क्वांट के जो फंड्स हैं, मैं अभी स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूँ, तो 3-4 स्लाइड्स है, तो सारे फंड्स का उसके अंदर परफॉर्मेंस दिख जाएगा आपको। तो आप देखेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है जब से उन्होंने 2018 से एस्कॉर्ट से ये फंड टेक ओवर किया, और लास्ट 6 साल में उनका परफॉर्मेंस हैज़ बीन फिनोमिनल। इसके लिए बहुत लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, और कोविड में तो उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया बाकी फंड्स के एएमसीज के हिसाब से, और अभी भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आपका ये प्रोब चल रहा है, या प्रोब का ये न्यूज़ आने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस में मुझे तो कोई डाउनफॉल नहीं दिखा। वो थोड़ा बहुत था, बट दे आर ऑन देयर करेक्ट पाथ। तो स्मॉल कैप फंड जो क्वांट का सबसे परफॉर्मिंग फंड है और टॉप फंड है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए इस मंथ में, जून में, जो मई के हिसाब से। और बहुत सारे फंड्स नए, आई थिंक 7 फंड्स उन्होंने 7 स्टॉक्स कंपनीज नई ली हुई है, और कुछ कंपनी से उन्होंने एग्जिट कर दिया हुआ है। तो ये स्क्रीन पे मैं आपको उसका ये दे रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। देखिए क्वांट का जो स्ट्रेटेजी है, वो मोमेंटम स्ट्रेटेजी पे वो काम करते हैं, मतलब बाय सेल स्ट्रेटेजी पे, और ये इनके लिए काम भी कर रहा है, और जिसका हमने देखा कि परफॉर्मेंस भी बढ़िया हमको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फंड्स उन्होंने अदानी जैसे ग्रीन से उन्होंने एग्जिट कर दिया है, अदानी पावर में स्टेक बढ़ा दिया है, एचडीएफसी में स्टेक बढ़ा दिया है अपना, एलआईसी में अपना स्टेक कम कर दिया है। उनकी जो एनालिसिस है उस हिसाब से वो अपना ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को दे, और फंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो अगर आप देखेंगे 21,000 करोड़ करीब के उनका जो मई एंड में था, और अभी 22,000 करोड़ करीब उसका स्मॉल कैप का एयूएम हो रखा है। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से क्वांट ने अभी अपने स्मॉल कैप फंड्स में चेंजेस किए हुए हैं। ऐसे ही बाकी फंड्स में भी कुछ चेंजेस आए होंगे, तो उसके बारे में आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जब भी फ्रंट रनिंग का केस होता है, इतना टाइम नहीं लगता, कोई ना कोई तो पकड़ा जाता है या कुछ उसमें आ जाता है, और फिर कोई ना कोई एक एक्शन ली जाती है, या तो क्वांट की तरफ से ली जाएगी या तो सेबी की तरफ से, बट एज ऑफ ना कोई एक्शन आई नहीं है। और क्वांट ने भी उनके स्टेटमेंट में पहले कहा था कि ये जो एक रूटीन इन्फॉर्मेशन या रूटीन चेक्स जो सेबी जनरली करता है सभी एएमसीज की तरफ से कि चेक करने के लिए, तो वो वही है, और उन्होंने कोऑपरेट किया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन सेबी ने मांगी थी उन्होंने दी है। तो एज ऑफ नाउ ऐसा तो कुछ बाहर आया नहीं है। तो ये न्यूज़ के चलते हमको इससे बाहर नहीं निकलना है। जिनको निकलना है वो निकल जाए। मेरी तरफ से अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं तो नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फंड ने काफ़ी क्वांट एएमसी ने काफ़ी प्रॉफिट करा की थी, और अभी भी मेरा उसके अंदर पैसा है, एक 15-20 लाख रुपए मेरा उसके अंदर पड़ा हुआ है, आप मेरे पोर्टफोलियो में देख सकते हो। तो या मेरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। आपकी एज ए इन्वेस्टर ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। ओके दोस्तों, अभी तो कुछ आउटकम इस चीज़ का आया हुआ नहीं है, और मुझे लगता नहीं इसमें कोई ट्रूथ होगा, कोई सच्चाई है। क्योंकि देखिए अपनी लंबी जर्नी में ऐसे मौके बार बार आएंगे जहाँ पे फेक नैरेटिव किया जाएगा, या ऐसे अफवाहें फैलाई जाएंगी, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरने वाला है, और ऐसे केसेस आते रहेंगे फ्रंट रनिंग के वगैरह। तो इससे क्या होता है, देखिए कि एएमसी जैसे एक्सिस की एएमसी में भी आया था, एचडीएफसी की एएमसी में भी पहले भी आया था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन देखिए अभी भी एएमसी वहीं पे है। अभी एचडीएफसी की एएमसी पिछले कुछ सालों में इतना परफॉर्म नहीं की थी, बट अभी टॉप पे परफॉर्मिंग एएमसी है। एक्सिस भी की एएमसी में भी अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वो भी अपना धीरे धीरे अपना रिकवरी पे पाथ पे है, और अपना परफॉर्मेंस दे रहा है वापस। तो
हमको ऐसे न्यूज़ से डरना नहीं है। हमारी जो जर्नी है वो है 15 से 20 साल की, और जिस फंड ने आपको 5-6 साल से अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आगे चल के भी आपको परफॉर्मेंस उतना नहीं तो थोड़ा कम करके भी अगर 20% तलक भी आपको देता है तो भी ये जर्नी आपकी जो एंड में आप काफ़ी आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी अफवाहों से या ऐसे चीज़ों से आपको हिलना नहीं। अगर स्टॉक के अंदर कोई न्यूज़ आती तो बात अलग है, क्योंकि उस स्टॉक के अंदर इमिडिएटली इम्पैक्ट आ जाता है। और मेरा इसके अंदर ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, तो मैं तो मेरी इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो आप देख रहे हो, मैं तो अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मेरी तरफ से तो मैं क्वांट पे अभी भी विश्वास रख रहा हूँ कि अगर मेरे पास मेरे और बाकी फंड नहीं तो मैं और क्वांट में इन्वेस्ट करता और एक आध फंड डाल देता। बट क्वांट का कैसे कि ऑलमोस्ट उसके फंड्स के सारे ओवरलैप होते हैं, उन्होंने चेक किया। इसके लिए मैंने 2 ही फंड रखे हैं, और वो भी एक्टिव फंड रखा है और एक मल्टी एसेट फंड रखा है जो भी डेट कैटेगरी में आ जाता है। इसके लिए मैंने 2 ही फंड रखे हैं कि क्वांट का आपको अगर आपको डाउट लग रहा है आपके पास बहुत सारे फंड है तो एक ही फंड कोई रखिए, ज़्यादा फंड मत रखिए, और अपने पोर्टफोलियो को बाकी एएमसीज की तरफ से भी आप कुछ फंड्स रखिए। तो एक ही एएमसी पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर अभी क्वांट में से हमको निकलना नहीं चाहिए। और ऐसी अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।